नमस्ते दोस्तों। आज विश्व में नारी की छवि मुख्य रूप से केवल कामनापूर्ति की वस्तु, उपभोग की वस्तु, शारीरिक सुंदरता का मापदंड, मनोरंजन का साधन इत्यादि बन गई है। आधुनिकता के नाम पर स्त्रियों का फूहड़ प्रदर्शन करने की होड़ लगी हुई है। बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री ने इस आग में घी डालने का काम किया है। परिणाम स्वरूप समाज में स्त्रियों के सम्मान में कमी आई है। स्त्रियों पर अत्याचार, छेड़खानी की घटनाएं और बलात्कार के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ झूठे जाली ग्रंथों के हवालों से हिंदू धर्म में स्त्रियों की दशा को अत्यंत पिछड़ा हुआ, गिरा हुआ और दुर्गम दर्जे का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और विधर्मी वायरस भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम स्त्री रत्नों पर एक पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं। इस पूरी सीरीज़ को देखने से आपको ज्ञात होगा कि उस समय स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था और समाज में उनका क्या मान सम्मान था। आपको यह भी ज्ञात होगा कि उस समय के फेमिनिज्म और आज के फेमिनिज्म में क्या फर्क है। आज पहली स्त्री रत्न चारों वेद की ज्ञाता महर्षि ब्रह्मा जी की पत्नी, जी हाँ, देवी सावित्री। तो आज हम देवी सावित्री के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सावित्री, महर्षि ब्रह्मा जी की पत्नी। माता सावित्री परम पूजनीय, परम पवित्र, शुद्ध आत्मा एवं सरल स्वभाव वाली थी। माता सावित्री घर गृहस्थी के कामों में तो कुशल थी ही, साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान में भी यह खूब समझ बूझ रखती थी। माता सावित्री के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं सरस्वती नाम की पुत्री थी। अब अगर हम उस समय की बात करें तो पठन पाठन की व्यवस्था आज जैसी तो थी नहीं। न कहीं पुस्तकें थी, न कोई लेखन सामग्री थी। उस समय लोग गुरुकुलों में गुरुमुख से वेद मंत्र सुनकर उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावित्री एक ज्ञानी और विद्वान स्त्री थीं, इसलिए उन्होंने अपनी संतानों को स्वयं ही शिक्षा दी थी, जिसके फलस्वरूप इनकी 5 संतानें परम विद्वान हुई। यहाँ तक कि उनकी विद्वता की प्रशंसा हमारे देश में आज तक होती है। जब ऋषि पत्नियों की सभा होती थी तब सावित्री अपनी संतानों को साथ ले जाती और वहाँ उन्हें तथा दूसरे ऋषि संतानों को उपदेश दिया करती थीं। मोक्ष पर वहाँ नित्य ही चर्चा होती थी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि इनके सत्संग के प्रभाव से इनकी संतानों में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और चारों ऋषि पुत्रों ने अपना समस्त जीवन विद्या अध्ययन में ही लगा दिया। फलतः उनमें से सनत कुमार आयुर्वेद के महान ज्ञाता एवं परम पंडित निकले और सरस्वती आज जीवन ब्रह्मचारिणी रहकर अनेक विद्याओं की अधिष्ठात्री हुई। लेख प्रणाली, गणित और राग विद्या आदि अनेक विद्याओं का प्रचार करने वाली यही देवी है। सभाओं में सावित्री सदैव यही कहा करती थी, मनुष्य को संसार में बालक के समान निर्लिप्त रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार जीवन व्यतीत करने से आत्मसुख प्राप्त होता है और दुख से छुटकारा मिलता है। इसलिए हमें सदैव बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। इनके इस उपदेश का इनकी संतानों पर भी पूरा प्रभाव पड़ा। ऐसा इसलिए मालूम होता है क्योंकि सनत कुमार आदि आज भी बाल ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं और सरस्वती का हाल भी सर्वविदित है। उनके चित्र में आज भी भोलापन और बाल्यावस्था की निर्दोषता प्रदर्शित होती है। देवी सावित्री को घर के कामकाज से जो भी समय मिलता उसमें सावित्री अपने बालकों को नीति, धर्म, पतिव्रत और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देती थी। शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी लिखा है कि धर्मशास्त्रों का संग्रह करने में यह ब्रह्मा की मदद करती थी और ब्रह्मा जी भी हर बात में इनका परामर्श लेते थे। इस देवी की आत्मा और हृदय इतना स्वच्छ और इनका आचरण ऐसा शुद्ध था कि उस समय भी इनके समान पवित्र व्यक्ति बहुत कम थे। फिर भी यह पति अर्थात ब्रह्मा जी से अक्सर स्त्री धर्म की चर्चा किया करती थी और उन उपदेशों से अन्य स्त्रियों को भी लाभ पहुँचाती थी। सामवेद के गान में यह अद्वितीय थी। जिस छंद को यह बड़े प्रेम से गाती थी, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उसे इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध किया है। बड़े मीठे शब्दों से यह सदा पति की प्रार्थना किया करती थी। ब्रह्मा जी भी इन्हें बड़े स्नेह दृष्टि से देखते थे और पति पत्नी दोनों सदा परस्पर प्रेम में मग्न रहते थे। तो देखा आपने उस समय की स्त्रियाँ कितनी महान व तेजस्वी थीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।